माली और उसकी माँ रत्ना गांव में रहते थे और उनके ही गली में सोनी नाम की एक बहुत सुंदर, सुशील और नेक दिल लड़की रहती थी। वो रोज़ आते जाते रत्ना से बड़ी प्यार से बातें करती। माली रत्ना को बहुत प्यार करता था। माली जब 4 साल का था तब उसके पिता गुजर गए थे। तब रत्ना ने बहुत मेहनत करके अपना घर चलाया और माली को पढ़ाया था। माली ने अपने माँ की वो मेहनत बचपन से देखी थी। तभी वो सोचता, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा अपने माँ को कोई काम नहीं करने दूंगा, और उसने वो कर दिखाया था। आज माली गांव से 2 घंटे दूर एक शहर था। वहाँ एक कंपनी में बड़े ओहदे पर था। पर रत्ना को गांव छोड़ के शहर नहीं पसंद आता, इसलिए माली गांव में ही रहने लगा। वो रोज़ गांव से शहर आना जाना करता, पर माँ को अकेला छोड़ के शहर नहीं रहने जाता। गांव के आधे लड़के उनके बीबी बच्ची लेके शहर रहने गए, पर माली तो अपने माँ का भक्त था। वो उसे अकेला कभी छोड़ ही नहीं सकता था। इसलिए गांव में माली को लोग बहुत मान सम्मान देते। माली का घर भी बहुत बड़ा था। पहले तो वो लोग एक कमरे में रहते, पर माली अब इतना कमा रहा था कि बड़ा घर, गाड़ी और रत्ना के हाथ के नीचे नौकर चाकर सब था। सिर्फ रत्ना सुबह का खाना बनाती माली के लिए, क्योंकि उनकी काम वाली बाई 8 बजे आती और तब तक माली शहर निकल जाता। पर माली बहुत बार खुद भी खाना पका लेता। आज रत्ना उसके आंगन में कुछ गुनगुनाते फूलों की माला बना रही थी। तभी आवाज़ आई, काकी कैसे हो? रत्ना ने देखा, बाहर सोनी खड़ी थी। अरे सोनी, अंदर आना बेटा, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए गजरा बनाया है। काकी आप कितना सुंदर गजरा बनाती हो। उसने तुरंत अपने बालों में गजरा सजा लिया। थैंक यू काकी, सोनी ने रत्ना को गले लगाया। अरे तू तो मेरा परी है, तेरे लिए मुझे ये सब करना बहुत भाता है। अरे काकी, मैं तो भूल गई, ये चखिए, मैंने आज पहली बार ये रेसिपी बनाई है। रत्ना ने चख कर कहा, मेरी लाड़ो, तुम्हारे हाथ में साक्षात अन्नपूर्णा माता का वास है। कुछ भी बनाती हो बस चखते ही रहने का मन करता है। सोनी ने कहा, काकी आपको मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हूँ, इसलिए बस आप मेरी सारी बातों को अच्छा ही बोलती हो। आती हूँ काकी, माँ को बोलकर आई थी, बस 2 मिनट में आती हूँ, बहुत काम है। आज सरपंच जी आने वाले हैं घर किसी काम से। रत्ना बस प्यार से लौटते हुए सोनी को देख रही थी और खुद से ही बात करने लगी। भगवान ने रमा को कितनी प्यारी बच्ची दी है। बस मेरी ये बहू बन जाए तो मेरे बेटे का जीवन और खूबसूरत बन जाएगा। जल्द ही अच्छा मौका देख के माली से बात करूँगी, वो तो मेरी बात कभी टालता नहीं। और रत्ना फिर से गुनगुनाने लगी। शाम के 5 बजे सोनी की माँ रमा रत्ना के घर आई। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था और वो बहुत खुश थी। रत्ना ताई, ये लो, मुँह मीठा कीजिए। रत्ना ने पूछा, किस खुशी में मिठाई बांटी जा रही है रमा? ताई, वो पास वाले गांव के सरपंच है ना, उनके बेटे राघव से सोनी का रिश्ता पक्का हो गया है। रत्ना ताई की हंसी जैसे गायब हो गई। ऐसे कैसे रमा, इतने जल्दी? तुमने पहले कुछ नहीं बताया, और वो लड़का ठीक भी नहीं है। अरे ताई, मुझे भी पता नहीं था सरपंच जी क्यों आ रहे हैं। हम सोच ही रहे थे और उन्होंने सीधे आके सोनी का हाथ मांग लिया उनके बेटे के लिए। राघव ने सोनी को देख रखा था कॉलेज में और वो उसको भाग गई। अमीरों के बच्चे जवानी में ऐसे ही होते हैं ना, शादी के बाद अपने आप सुधर जाएंगे। खानदानी रईस है ना ताई, लोग मरते हैं ऐसे रिश्ते पाने के लिए। देखो ना ताई, हमारी सोनी कितनी नसीब वाली है। आज रत्ना की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने रात का खाना भी नहीं खाया। माली ने पूछा, माँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटे, आज मैं बहुत दुखी हूँ। अपनी सोनी है ना, उसे मैं बहू बनाना चाहती थी, पर बेटे आज ही उसका रिश्ता तय हो गया। माली हंसने लगा। माँ, जिसके नसीब में वो होगी उसी को मिलेगी ना, आप बस ज़्यादा सोचना नहीं। वैसे कौन है वो लड़का? अरे वो बगल वाले गांव के सरपंच का बेटा राघव है ना। राघव? माली ने कहा। वो बस एक आवारा लड़का है माँ। हाँ बेटा, पता है,
पर वो ख़ानदानी रईस लोग हैं ना, खेती बाड़ी और गांव के सरपंच, इसलिए उसका आवारापन उनको कुछ नहीं लगता। काश मैंने पहले ही उसका हाथ मांग लिया होता तो आज वो बच्ची बच जाती। आज सोनी के शादी की पहली सालगिरह थी और सोनी मायके आई थी। सोनी के पूरे शरीर पे मार के और जगह जगह सिगरेट से जलाए हुए निशान थे। उसका मुंह मार खा के पूरा सूज गया था और उसकी माँ रो रही थी, काश ये रिश्ता नहीं होता। उसी रात राघव फिर आकर खूब तमाशा करके फिर से सोनी को मारने लगा, पर माली और गांव वालों ने सोनी को बचाया। दूसरे दिन खबर आई, राघव नशे में घर लौट रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसमें उसकी मौत हो गई। अब सब यही बोलने लगे कि भगवान ने उसे सज़ा दी है, पर राघव के घर वालों ने इसका दोष सोनी और उसके घर वालों को दिया। और 6 महीने पहले ही सरपंच चुनाव हार गए थे, इसलिए सब उसका भी दोष सोनी को ही देने लगे और उसे मनहूस कहते। अब तो राघव के माता पिता ने कहा था कि इसको हम अपनी बहू नहीं मानते, इस मनहूस को यहीं रख लो। रत्ना इस सोनी को जब देखती तो उसको पहली वाली सोनी की याद आती, हंसती खिलखिलाती सोनी, और आज वो एक जिंदा लाश जैसे जी रही थी। रत्ना कुछ सोच रही थी, बस वो थोड़े दिन बीत जाने का इंतज़ार में थी। सोनी के पति को गुजरे हुए 6 महीने बीत गए थे। एक दिन रत्ना ने माली से कहा, माली तुम्हारे शादी के बारे में हम सोच रहे हैं, क्या कोई लड़की तुम्हारे नज़र में है? माली ने कहा, माँ तुम्हें पता है ना, तुम जो लड़की पसंद करोगी मैं उसी से शादी करूँगा। बेटे मेरे मन में तो एक लड़की है, पर पता नहीं तुम क्या सोचोगे। माँ टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम्हारे मन से सोनी गई ही नहीं। क्या हुआ वो अगर विधवा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं अपनी इतनी छोटी सोच रखूं। आज रत्ना बहुत खुश थी। वो सोनी का अपने बेटे के लिए हाथ मांगने जा रही थी। सोनी के माँ बाप को तो यकीन नहीं हो रहा था। वो बस रोते हुए रत्ना के सामने हाथ जोड़ रहे थे। ये उनके खुशी के आंसू थे। सोनी ने हाथ जोड़कर कहा, काकी मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं मनहूस हूँ। मेरी वजह से एक घर बर्बाद हो गया है। अब मैं आपका हंसता खेलता घर नहीं उजाड़ सकती। माली ने कहा, सोनी नसीब में जो लिखा होता है वो होके रहेगा, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। हर एक स्त्री में लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के रूप होते हैं, वो कभी मनहूस हो ही नहीं सकती। सोनी ये बात सुन के बस रोए जा रही थी। आज माली ने उसके मन का बहुत बड़ा बोझ हटा दिया था और रत्ना अपने बेटे की तरफ बड़े ही गर्व से देख रही थी। आज गांव वालों की नज़रों में रत्ना और माली की इज्जत और भी बढ़ गई थी। विधवा पुनर्विवाह जैसे अच्छे सोच को इन दोनों ने बढ़ावा दिया था। रत्ना एक विधवा से अपने बेटे की शादी कराने वाली गौरवशाली माँ थी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।